पश्चिमी तट में उत्तरी भाग को कोंकण तट जो महाराष्ट्र से गोवा के मध्य में है, कर्नाटक तट जो मध्य भाग है और जिसे कनारा तट भी कहते हैं, दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहा जाता है। आंध्र प्रदेश के फाल्स डीबी बिंदु यानी कि कृष्णा डेल्टा से लेकर के तमिलनाडु के केप कमोरी यानी कन्याकुमारी तक का जो क्षेत्र होता है उसे कोरोमंडल तट कहा जाता है। प्रश्न नंबर 6 है, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? कोरोमंडल तट, मालाबार तट, उत्तरी सरकार तट या फिर कोंकण तट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मालाबार तट। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरकेएफआई स्टडी में। दोस्तों आज हम जानने वाले हैं भारत के पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के विषय में। दोस्तों पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के विषय में बताने से पहले मैं आपको बता दूं, इससे पहले मैंने भारत की तट रेखा पर आने वाले प्रदेशों के विषय में आपके साथ जो है जारी इसमें शेयर किया था और उसमें बताया था कि कितने राज्य तट रेखा में आते हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश आते हैं, कितनी कुल लंबाई है तट रेखा की और सबसे बड़ा कौन सा राज्य है तट रेखा वाला, सबसे छोटा कौन सा राज्य है। ये सारी चीजें मैंने बताई थी। तो आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं भारत के पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के विषय में, पूर्वी तट और पश्चिमी तट के विषय में। तो चलिए देखते हैं पूर्वी तट और पश्चिमी तट में क्या क्या अंतर है और क्या इसमें जानकारी आपको दे सकते हैं। दोस्तों पूर्वी तट और पश्चिमी तट के विषय में पढ़ने से पहले हम मानचित्र में देख लेते हैं कि पूर्वी तट कहां से कहां तक है और पश्चिमी तट कहां से कहां तक है। दोस्तों आपको मानचित्र में दिख रहा होगा जो पश्चिमी तट है ये आपका गुजरात से लेकर के तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक का जो क्षेत्र है यानी तमिलनाडु तक का जो क्षेत्र है वो पश्चिमी तट कहलाता है। और इसी तरीके से उड़ीसा से लेकर के आपका तमिलनाडु तक का जो क्षेत्र है ये आपका पूर्वी तट कहलाता है। तो पश्चिमी तट और पूर्वी तट किस तरफ है, किस दिशा में है, ये आपको पता चल गया होगा। दोस्तों पूर्वी तट और पश्चिमी तट को अलग अलग भागों में बांटा गया है और इसमें अन्य कई जानकारियां हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं अब इसमें नोट्स इसके क्या क्या बन सकते हैं। दोस्तों भारत के तटीय मैदान को भू आकृतिक आधार पर 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है और ये 3 भाग कौन कौन से हैं दोस्तों? पहला भाग आपका हो जाएगा गुजरात या काठियावाड़ का तटीय मैदान, दूसरा भाग है पश्चिमी तटीय मैदान और तीसरा भाग है पूर्वी तटीय मैदान। तो ये 3 भाग हमें पूर्वी तट और पश्चिमी तट के अंतर्गत पढ़ने हैं, तो ये हम देखेंगे आगे। गुजरात जो है गुजरात तटीय मैदान ये गुजरात और दादरा नगर हवेली और दमन दीव के तटीय भागों में जो है फैला हुआ है। ये साबरमती और माही नदियों के जलोढ़ द्वारा निक्षेप से बना हुआ है। इसके दक्षिण में अरब सागर और पश्चिम में काठियावाड़ का प्रायद्वीप जो है वो स्थित है। भारत का पश्चिमी तट पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच स्थित एक सकरा मैदान है यानी कि संकीर्ण मैदान है। इसके तट को 3 भागों में यानी जो पश्चिमी तट है इस पश्चिमी तट को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग जो सबसे उत्तरी भाग है इसको कोंकण तट कहा जाता है और ये महाराष्ट्र से गोवा तक फैला हुआ है। जो मध्य भाग है यानी जो बीच वाला भाग है इसको कर्नाटक तट या फिर कनारा तट के नाम से जाना जाता है, कनारा तट के नाम से जाना जाता है और कर्नाटक में है। सबसे जो दक्षिणी भाग है पश्चिमी तट का उसको मालाबार तट कहा जाता है और कनारा तट जो है गोवा से मंगलुरु तक के मध्य है, जबकि मालाबार तट जो है मंगलुरु से कन्याकुमारी तक जो है फैला हुआ है। इसी तरीके से पूर्वी तटीय मैदान जो है महानदी गोदावरी कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टाओं द्वारा निर्मित होने के कारण बहुत उपजाऊ है। इसमें महानदी एवं कृष्णा नदियों के जो बीच का मैदान है उसे उत्तरी सरकार या नॉर्दर्न सरकार तट कहा जाता है। कोरोमंडल तट का विस्तार जो है भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व में आंध्र प्रदेश के फाल्स डीबी बिंदु यानी कृष्णा डेल्टा के पास से तमिलनाडु के केप कमोरिन तक फैला हुआ है। कोरोमंडल तट ये जो तमिलनाडु के केप कमोरिन तक है ये कोरोमंडल तट है। कोरोमंडल तट जो है कृष्णा एवं कावेरी नदियों के मध्य में स्थित है। महानदी डेल्टा क्षेत्र जो है उत्कल मैदान कहलाता है जो कि उड़ीसा के आसपास का क्षेत्र होता है। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाहों की बात करें अगर दोस्तों तो प्रमुख बंदरगाह जो पश्चिमी तट पे हैं
पहला आपका मुंबई बंदरगाह हो जाएगा जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। दूसरा है कांडला बंदरगाह जो गुजरात में स्थित है। मुर्मुगांव बंदरगाह गोवा में है। जवाहरलाल नेहरू जो बंदरगाह है वो महाराष्ट्र में है। जंजीरा पोर्ट भी महाराष्ट्र में है। उडुपी पोर्ट कर्नाटक में पड़ता है और कोचीन केरल में है। इसी तरीके से न्यू मंगलोर जो है कर्नाटक का एक बंदरगाह है। तो ये सभी जो है मुंबई, कांडला, मुर्मुगांव, जवाहरलाल नेहरू, जंजीरा, उडुपी, कोचीन और न्यू मंगलोर ये सभी पश्चिमी तट पर स्थित जो है पोर्ट हैं, बंदरगाह हैं। इसी तरीके से पूर्वी तट पर भी कुछ प्रमुख बंदरगाह हैं, जिसमें से प्रमुख हैं विशाखापट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश में है, हल्दिया पश्चिम बंगाल में है, पारादीप उड़ीसा में है, एन्नौर जो है तमिलनाडु एवं तूतीकोरिन जो है ये तमिलनाडु क्षेत्र में आते हैं। तो इस तरीके से आपका जो पूर्वी तट और पश्चिमी तट है ये मैंने आपको बता दिया। अब एक बार और हम मैप में देख लेते हैं पूर्वी तट और पश्चिमी तट, और इसके जो भाग अलग अलग हैं उनको भी देख लेते हैं। जैसा कि मैं पढ़ रहा हूं आपके साथ में, ये जो आज का जो टॉपिक है वो हमारा पूर्वी तट और पश्चिमी तट के ऊपर है। पूर्वी तट आपका जो गुजरात से लेकर के, यानी कि गुजरात से लेकर के तमिलनाडु तक जो कन्याकुमारी तक है ये पश्चिमी तट कहलाता है। इसी तरीके से तमिलनाडु से लेकर के उड़ीसा तक जो क्षेत्र है पूर्वी तट कहलाता है। इसमें जो गुजरात वाला क्षेत्र है दमन दीव तक का, इसको आप काठियावाड़ क्षेत्र या फिर गुजरात तटीय मैदान कहते हैं। इसी तरीके से दमन दीव से लेकर के, यानी कि दमन दीव से लेकर के जो कोंकण तट होता है महाराष्ट्र और गोवा के बीच में, इसको कोंकण तट कहा जाता है। और गोवा से मंगलोर के बीच का जो क्षेत्र है, गोवा से मंगलोर के बीच का जो क्षेत्र है इसको जो है कर्नाटक तट या फिर कनारा तट कहा जाता है। और कनारा तट से मंगलोर से लेकर के तमिलनाडु तक का जो क्षेत्र होता है इसे मालाबार तट कहा जाता है। इसी तरीके से जो तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश तक का क्षेत्र है इसे कोरोमंडल तट कहते हैं। और आंध्र प्रदेश से लेकर के जो आपका यहाँ से उड़ीसा के जो क्षेत्र होता है जिसके बीच में आप पाते हैं महानदी और कृष्णा नदी, इसके बीच का जो क्षेत्र होता है इसको आप उत्तरी सरकार तट कहा जाता है, कह सकते हैं। और इसके बाद में जो सबसे बाद वाला क्षेत्र होता है, सबसे दक्षिणी क्षेत्र, वो होता है आपका उत्कल तट। उत्कल तट जो होता है वो आपका महानदी डेल्टा क्षेत्र का भाग होता है, तो ये उत्कल क्षेत्र। इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। ये ऊपर वाला भाग जो है आपका हिमालयी क्षेत्र है, ये गंगा क्षेत्र कहलाता है, गंगा मैदान कहलाता है। इसी तरीके से आप इसको यहाँ पर सिंधु नदी या इंडस क्षेत्र बोल सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कुछ एमसीक्यू जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, भारतवर्ष के पश्चिम तटीय निम्नलिखित शहरों पर विचार कीजिए। शहरों के नाम है जंजीरा, कन्नूर, नागरकोइल और सिंधुदुर्ग। प्रश्न ये है कि उत्तर से दक्षिण इन नगरों का सही क्रम क्या होगा। उत्तर से लेकर के दक्षिण तक इन नगरों का सही क्रम क्या होगा। तो उत्तर जो होता है ऊपर होता है और दक्षिण सबसे नीचे की तरफ माना जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जंजीरा की। तो जो जंजीरा होता है, जंजीरा जो होता है महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में पड़ता है। सिंधुदुर्ग भी महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में पड़ता है। इसके बाद में कन्नूर जो है केरल में है, कन्नूर केरल में है। और नागरकोइल जो होता है आपका तमिलनाडु में पड़ता है। यानी कि ये दोनों महाराष्ट्र में है, कन्नूर केरल में है और नागरकोइल तमिलनाडु में है। तो महाराष्ट्र जो होता है सबसे ऊपर है हमारे मैप में, और सबसे महाराष्ट्र में सबसे जो उत्तर में है वो जंजीरा पड़ता है, यानी कि पहले 1 आ जाएगा, उसके बाद में 4 आएगा, 1 4, फिर कन्नूर यानी कि केरल आता है तो 2 आएगा, 1 4 2 और 3। 1 4 2 और 3 किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यूपी यूडीए एलडीए प्री 2001 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आपको यत्र तत्र कुछ अनोखे डेनमार्क वासी मिल जाएंगे, परंतु उसका कारण यह है कि डेनमार्क की चौकी हुआ करती थी। यह अनूठा नगर, उसका दुर्ग और सुंदर गिरजाघर, नया जेरूसलम, सोनी सड़कें और उजड़ तड़ाग सब मिलकर अद्भुत रत्न बन जाते हैं। इस उक्ति में वर्णित स्थान, यानी कि हमें ये जो हमें उक्ति दी गई है, जो ये वाक्य हमें पढ़ने के लिए दिया गया है, पूरा जो
ये किस शहर के विषय में बोला गया है, किस स्थान के विषय में बोला गया है, ये बताना है। ऑप्शन है तमिलनाडु तट पर, केरल तट पर, कर्नाटक तट पर या फिर गोवा तट पर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, तमिलनाडु तट पर। दोस्तों आपको बता दें जो तमिलनाडु तट है, यहाँ पर अवस्थित तरंगम बाड़ी डेनमार्क से संबद्धता के लिए बहुत ज्यादा विख्यात है। ये न्यू जेरूसलम चर्च, जिरवेन चर्च आदि यहाँ की प्रमुख जो हैं इमारतें हैं। डेनमार्क निवासियों ने इनको बनाया था और डेनमार्क निवासी यहाँ पर लगभग 1620 से लेकर के 1845 तक ये यहाँ पर रहे थे। उसके बाद इन्होंने अपनी जो बस्ती है ये अंग्रेजों को बेच दी थी। तो इस तरीके से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, तमिलनाडु तट। प्रश्न नंबर 3 है, नीचे दिए गए मानचित्र पर ध्यान से देखिए और इसके विषय में बताना यह है कि भारत के तटीय क्षेत्र के ये भाग जो द्योतित करते हैं, ये कौन से भाग को द्योतित करते हैं ये बताना है। ऑप्शन है समुद्र तटीय प्रदूषण क्षेत्र को, लवण या गहनता सम्मान रेखा को, या फिर वे क्षेत्र जिन तक प्रभुसत्ता का विस्तार था, या फिर अंतरजलीय उच्चावच रेखा। तो इस मानचित्र को देखकर भी आप पहचान सकते हैं कि ये क्या है, अंतरजलीय उच्चावच रेखा है। इसके विषय में अगर हम थोड़ी सी बात करें दोस्तों अंतरजलीय उच्चावच रेखा के विषय में, तो आपको बता दें कि तट से सागरीय जो नितल की ओर उनकी गहराई को प्रदर्शित करती है कि ये मानचित्र है। इसके आधार पर सागरीय क्षेत्र में 4 प्रमुख उच्चावच मंडल जो हैं होते हैं, जो कि महाद्वीपीय किनारे से सागर की गहराई की ओर क्रमशः महाद्वीपीय मग्न ढाल, गहरा सागरीय मैदान और सागरीय गर्त जो होते हैं, कुल मिला के ये बनाते हैं। तो इस तरीके से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा अंतरजलीय उच्चावच रेखा होगा और ये IAS प्री परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतवर्ष के निम्न शहरों पर विचार करें तथा नीचे दिए गए कोड से ज्ञात करें कि इनमें से कौन पश्चिमी तट पर अवस्थित है। पश्चिमी तट यानी कि महाराष्ट्र, केरल, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु वाला क्षेत्र होता है। तो आपको पता है अभी पिछले प्रश्न में भी पढ़ चुके हैं, जो जंजीरा है वो महाराष्ट्र में पड़ता है और उडुपी जो है आपका कर्नाटक में पड़ता है। उडुपी जो है कर्नाटक में पड़ता है, जंजीरा महाराष्ट्र में पड़ता है। तो यानी ये दोनों तो पश्चिमी तट के हो जाएंगे। और ओरोविले और तूतीकोरिन जो हैं ये दोनों तमिलनाडु क्षेत्र में आते हैं। तमिलनाडु क्षेत्र जो होता है दोस्तों ये आपका पूर्वी तट में आता है। तो इस तरीके से 3 और 4 पूर्वी तट के हो जाएंगे, 1 और 2 जो है पश्चिमी तट के। हमें बताना यह है कि पश्चिमी तट पर कौन से स्थित हैं, तो 1 और 2 स्थित हैं। यह ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेल कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। एक सूची में दिया गया है सागर पुलिन और दूसरी सूची में दिया गया है राज्य। सागर पुलिन ए में दीघा है, जिसके सामने तमिलनाडु, गोपालपुर पश्चिम बंगाल, कलांगुट उड़ीसा और मरीना गोवा। तो दोस्तों जो दीघा है ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। दीघा जो है ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है और इसके अलावा गोपालपुर जो है उड़ीसा में आता है। दीघा पश्चिम बंगाल, गोपालपुर उड़ीसा में आ जाएगा। कालांगुट जो है ये आपका तमिलनाडु में होता है, गोवा में है, सॉरी कालांगुट जो है गोवा में है और मरीना जो है वो तमिलनाडु में है। तो इस तरीके से A का 2, B का 3, C का 4, A का 2, B का 3, C का 4 इसमें है। A का 2, B का 3, C का 4 ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। A का 2, B का 3, C का 4 और D का 1। UPPCS स्पेशल मेंस 2008 में पूछा गया दोस्तों ये प्रश्न है। जितने भी प्रश्न आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं और ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो आपको इंपॉर्टेंट लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और अपने कॉन्टैक्ट में इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। प्रश्न नंबर 6 है, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है। दोस्तों तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जो है पूर्वी तट पर पड़ते हैं और इसके बीच का जो स्थान होता है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, इसको कोरोमंडल तट कहा जाता है। तो कोरोमंडल तट जो है ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। कोरोमंडल तट का जो विस्तार है भारत के दक्षिण प्रायद्वीपीय यानी दक्षिण पूर्व में आंध्र प्रदेश के
जो कृष्णा डेल्टा के पास से लेकर तमिलनाडु के केप कमोरिन तक यानी कन्याकुमारी तक का जो क्षेत्र होता है उसे कोरोमंडल तट कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोरोमंडल। प्रश्न नंबर 7 है, तमिलनाडु का समुद्र तट क्या कहलाता है? तो तमिलनाडु अभी मैंने पढ़ा, कोरोमंडल तट कहलाता है। उत्तराखंड पीसीएस प्री परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न नंबर 8 है, भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं केप कमोरिन के मध्य? अभी मैंने पढ़ा है कृष्णा डेल्टा और केप कमोरिन की जो मध्य तट है इसे कोरोमंडल तट कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो ए है वो आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किसे केप कमोरिन के नाम से जाना जाता है? तो केप कमोरिन के नाम से कन्याकुमारी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उत्तराखंड यूडीए एलडीए प्री 2007 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न नंबर 10 है और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से जाना जाता है वह कौन सा है? ऑप्शन है कर्नाटक तट, मालाबार तट, कोंकण तट या फिर कोरोमंडल तट। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोंकण तट। जो पश्चिमी तटीय मैदान है उत्तरी भाग उसे कोंकण तट कहते हैं। मध्य भाग को जो है कनारा तट या कर्नाटक तट कहा जाता है और जो सबसे पूर्वी दक्षिणी भाग है पश्चिमी तट का इसको जो है आप मालाबार तट कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ये थे आज के प्रश्न और कुछ उसकी थ्योरी। उम्मीद है आपको यूजफुल लगा होगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों में इसे शेयर करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।